तस्वीरें इस समय जो आप देख रहे हैं, जस्टिस की मांग करते हुए पीछे जो आप प्ले कार्ड देखेंगे, वी वांट जस्टिस, और जो ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं कि किस तरह मौत को गले लगाए बैठे हैं ये तमाम वर्कर्स, और ये तमाम वर्कर्स और कोई नहीं बल्कि रहबरे खेल टीचर्स हैं। ये वो रहबरे खेल टीचर्स हैं जो फिजिकल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल बेरोजगारी में सभी रिकॉर्ड जो है वो जम्मू कश्मीर तोड़ रहा है। आपको बता दूं, हर तबके का इंसान आज, हर तबके का कोई भी चाहे वो एम्प्लॉय हो, प्रदर्शन करते हैं नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर नजर आ रहा है। और एक नजर इसके बाद आप इन आंकड़ों पर डालना चाहिए, तमाम वो आंकड़े हैं जो बेरोजगारी के दर से इस समय जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं 370 के बाद जो वादे हैं वो किए गए थे, उन वादों में से सबसे ज्यादा वादे ये किए गए थे कि नौकरियां जो है वो दी जाएंगी, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के यूथ को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। पर आखिरकार सवाल या निशान निकलकर सामने ये आ रहा है कि क्या नौकरियां दी गई, क्या वो तमाम चीजें जो वादे इनसे किए गए थे क्या वो किए गए। इस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और फिर लाकर उसे फांसी के फंदे पर लटकाओ। क्योंकि इस समय जो ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दिखाने की अगर मैं कोशिश आपको करूँ तो आप यहाँ पर गोर डालने की कोशिश जो है वो करें। ये कोशिश, ये तस्वीरें जो इस समय आपको दिखा रही हूँ मैं, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि रहबरे खेल टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर। आपको मैं बता दूं, ये तमाम तस्वीरें जो फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बेरोजगारी दर के मामले में जम्मू कश्मीर देश में तीसरे पायदान पर बना हुआ है। साथ ही साथ मासिक स्तर पर बेरोजगारी के आंकड़ों में विश्लेषण जो करने वाली संस्था है वो भी कहीं ना कहीं जो अगर उसने बेरोजगारी के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको देखा, और कहीं ना कहीं जो है पूरी बेरोजगारी समय कितनी, क्योंकि इस समय आप जो ये तमाम लोग देख रहे हैं ये सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो महिलाएं अपने साथ छोटे छोटे बच्चे भी जो है इस प्रदर्शन में लेकर आई हैं। ये तस्वीरें जो है फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश भी हम नजर इन तमाम तस्वीरों पर अगर आप नजर डालना चाहें तो ये तमाम तस्वीरें फिलहाल दिखाने की कोशिश जो आपको करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है तस्वीरें जो है वो फिलहाल दिखाने की कोशिश आपको करते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है सर, बेरोजगारी का आंकड़े पे अगर बात करें, जम्मू कश्मीर इस समय तीसरे स्तर पर है, किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या लगता है पूरा क्या है, लाकर उसे फंदे पर लटकाओ? शुक्रिया मैम आप देख ही रहे हो इस टाइम के हालात क्या है हमारे जम्मू कश्मीर के, और जम्मू डिवीजन में जिस तरीके से हमने हमेशा साथ दिया। हमने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमेशा हमने गवर्नमेंट का साथ दिया है। और इस टाइम गवर्नमेंट में साथ देने के बावजूद हमारी ये हाल इस टाइम हो चुकी है कि हमारी बेटियां जो है, हमारी बहनें जो है वो फांसी पे लटकी हुई है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम जितने भी रहबर खेल टीचर्स है, हम खुदकशी के अलावा हमारे लिए और कोई चारा नहीं है। और रहा सवाल यहाँ के हालात के, यहाँ के हालात बिल्कुल पुरअमन थे, अच्छे थे। इन्होंने जिस टाइम ये ऑर्डर निकाला, ऑर्डर के बाद में हमारा जम्मू डिवीजन जो है वो नीचे उतरा है। अक्सर कश्मीर में होता ही रहता था स्ट्राइक, लेकिन इन्होंने यहाँ के हालात भी बिगाड़ दिए इसकी वजह से। और हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से, वो जल्द अज जल्द जो फ्रीज इन्होंने पोस्टें की है उनको, जो हमारे लिए फ्रीज थी, इनको फ्रीज रखा जाए। अगर जब तक वो फ्रीज ये पोस्टें नहीं रखेंगे हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा तब तक जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना कहते हैं जम्मू कश्मीर के तमाम जो युवा हैं वो हमारे बच्चे हैं। पर आखिरकार ये तस्वीरें जो निकल कर इस समय सामने आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? जिस तरह आप बच्चे को लेकर यहाँ बैठी हैं, क्या ये जो है सरकारों को नजर आ रही है तस्वीर? जरूर नजर आ रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो है अपने बच्चों के हित में जरूर सोचेगी, उन्हें जरूर नजर आ रहा है। लेकिन हम समझते हैं कुछ फैसले लेने में टाइम लगता है, जो इतने बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं उनमें टाइम लगता है, और हम वो सरकार को पूरा टाइम दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लेकिन हमारे फैसला हमारे हित में ले, हमसे यही गुहार कर रहे हैं कि हमारे हित में ले फैसला, क्योंकि इतने बड़े बड़े फैसले लेने में अक्सर टाइम लगता है। लेकिन हम यही अपील करते हैं कि एलजी साहब इन बच्चों का हमारा हित देख के फैसला लें। जहाँ पर एक और 40 से 45 डिग्री जो है टेम्परेचर जा रहा है, इस समय गर्मी में आप बच्चे को लेकर बाहर आई हैं, क्या लगता है कि ये तस्वीरें वो देख नहीं पा रहे हैं? जरूर देख रहे होंगे, बिल्कुल देख रहे होंगे, और उनका हृदय भी पसीज रहा होगा। वो ये समझते हैं कि हमारे बच्चे तकलीफ में हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे हित में कोई ना कोई फैसला लेंगे, जल्द से जल्द हमारा प्रोबेशन पीरियड वो कम करेंगे एज पर SRO 202 के। और जो हमारी पोस्ट मैं आपसे और करना चाहूंगी, जिस तरह बच्चे को लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं इन-लॉज भी कहते होंगे कि आप बच्चे को लेकर बाहर ना जाए, या आपके बाहर जाने पर विरोध करते होंगे, तो किस तरह से आप वो देखती हैं?
हमारे इन-लॉज भी क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप ने पढ़ा लिखा के बड़ा किया। मैं अगर अपनी लूँ तो मैं छोटी सी थी, 12th में मेरी शादी हुई है, उसके बाद मैंने स्टडी की, मास्टर करी। क्या ये दिन देखने के लिए मेरी मदर नहीं है, मेरी शादी हो गई, तो आज मैं सिर्फ सड़कों पे हूँ, इसलिए हूँ अपनी। सब देखिए क्या हालत हो रही है हमारी बहनें बच्चे लेके सड़कों पे खड़ी हैं। हम अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के यहाँ हम एलजी साहब से ये गुहार लगा रहे हैं, जल्द से जल्द हमारा इंसाफ किया जाए। ये तमाम तस्वीरें जो फिलहाल दिखाने की कोशिश आपको की गई है, कि मैं बात करूँ जो तस्वीर इस समय आप स्क्रीन पर देखते नजर आ रहे हैं, वो तमाम तस्वीरें अनएम्प्लॉयड की हैं, जो कि सरकार नहीं है, हमारी यहाँ सरकार नहीं है, तो सर एलजी किसका है? एलजी को किसने लाया है सर? एलजी साहब ने हमें 4 दिन में रोड में खड़ा कर दिया सर। मेरी एलजी साहब से भी, डॉक्टर जितेंद्र साहब से भी रिक्वेस्ट है कि सर हमारे घरों में बहुत प्रॉब्लम है, हम 4 सालों से फ्री सर्विस दे रहे थे, अब हम अपने 200-200 किलोमीटर घर छोड़ के यहाँ पर दर्शन करना पड़ रहा है। क्यों सर? अगर आपने बोला कि गलती से हो गया, तो गलती से आप ऑर्डर भी दे दो ना लिखित रूप में। लिखित रूप में देने में क्या प्रॉब्लम है आपको? अभी आपकी मदद ठीक है? सर मैं फोन करती हूँ उनको थोड़ी देर के बाद। सर अभी सुबह उन्होंने मुझे बोला कि मेरा बीपी हाई हो गया है सर, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई सर, मैंने उनसे बात की, मैं थोड़ी देर के बाद उनसे बात कर रही हूँ सर। मैं एक बार फिर से है उनके साथ आपकी मदद? सर पापा ही है, लेकिन सर पापा भी बीमार है सर। हाँ जी सर, काफी ज्यादा प्रॉब्लम सर कुस्टंट पड़े हुए हैं सर, कुस्टंट पड़े हुए हैं सर, उनसे खाना नहीं बनता है सर, खाना भी हमें बना के खिलाना पड़ता है सर। उनको एक दिन भी अकेले नहीं छोड़ सकते। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं उधमपुर से रहने वाली हूँ, मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ से डॉक्टर जितेंद्र साहब हमें वही बेनिफिट वोट लेते हैं वहाँ सर। प्लीज आप मेरा उन तक ये मैसेज पहुँचाइए कि सर हम बहुत परेशान हैं, इतनी दूर से सर हमें यहाँ पर दर्शन करने आने पड़ रहा है सर। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, आप सेंटर में भी मिनिस्टर हो सर, हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनोगे सर और किसकी सुनोगे? हम आपकी डिस्ट्रिक्ट से हैं सर, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से, अगर आप उधमपुर वालों की नहीं सुनोगे फिर और किसी की तो मुझे नहीं लगता वो सुनेंगे सर। प्लीज आप मैम हमारी उन तक रिक्वेस्ट पहुँचाइए कि हमारी इस तरह से बुरी हालत मत करिए कि हम रोडों पे ही मर जाए। कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज तमाम बेटियां आप ही की तरह जिनके छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। मैम ये सारी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, कुछ तो नेशनल है, कुछ गोल्ड मेडलिस्ट है, ये सारी बेटियां हैं। मुझे लगता है मैम अब ये स्लोगन ही रह गया है, क्योंकि 4 साल बेटियों से फ्री में मेरे पापा ने कभी काम नहीं करवाया, हमें कभी काम नहीं दिखाते, लेकिन इस सरकार ने हमसे 4 साल वो 100 रुपए में काम करवाया, वो हमारा किराया भी पूरा नहीं होता है। और बाकी तो जब हमें अभी हमारा टाइम पीरियड थोड़ा कम हुआ तो इन्होंने हमारे लिए एक आर्डर निकाल दिया, टर्मिनेशन निकाल दिया, और हमें अभी हम जब इनके लीडरों के पास गए बीजेपी के, तो हमें आश्वासन देते कि हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कहाँ नहीं होने देंगे? अगर आप बोलते हम आपके साथ हैं तो छोटा सा आर्डर निकालना। चौथा दिन है यहाँ पर बैठे हुए और भाजपा कार्यालय से बिल्कुल ठीक बाहर दिखता है, क्योंकि शीशे का कार्यालय है, बिल्कुल बाहर दिखता है। तो क्या आपको देख नहीं रहे हैं? क्या फर्क नहीं पड़ रहा है कि इतनी गर्मी में आप यहाँ पर बैठे हैं? मैम पूरी दुनिया देख रही है, तो आपको क्या लगता है वो नहीं देख रहे हैं? सबको दिख रहा है, डिबेट्स हो रही है हमारे इस जो हमारा प्रदर्शन चल रहा है, इस पे डिबेट्स हो रही है। मैम वहाँ पे चैनल पे बैठ के ये लोग हमारी बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं। जो लोग यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हुए हैं, नेशनल प्लेयर बैठे हैं, इनको सिर्फ हंसी मजाक। कल मैं देख रही थी एक चैनल पे डिबेट हो रही थी, वहाँ पे हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था, हमारी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही थी। बस वो कांग्रेस और बीजेपी आपस में ही लड़ती रहती है, वहाँ पे हमारा जो टॉपिक हम उन्होंने रखा होता है उस पर कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता। ना बीजेपी के लीडर करते हैं, ना ही कांग्रेस, आपस में तानाबाजी करते हैं, हमारे बारे में वहाँ पे भी नहीं सुनते हैं। पूरी दुनिया को पता है, क्या इनको पता नहीं है? सरकारें भी जो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके का सलूक कर रही हैं, आप उनके घर के बाहर बैठे हैं और आपके साथ मिलने नहीं आ रहा है, तो क्या लगता है जब वोट मांग रहे हैं आपके घर पर आएंगे तो आप वोट देंगे? मैम ये लोग, हम ये नहीं कहते मिलने हमारे साथ रविंद्र रैना जी सर आए मिलने के लिए, भाई आश्वासन। मैं अपनी टीम के साथ इनके ऑफिस में कोई 100 बार आई हूँ, तब से ये 3-4 साल से आश्वासन ही दिए जा रहे हैं कि हम 5 साल में परमानेंट कर देंगे, ये कर देंगे। पहले हमारा जो ऑर्डर निकाला इसको तो डिस्क्लोज करो, वो भी नहीं। हम बोला कि सर 2 लाइनें हैं यहाँ पे, डी फ्रीज लिखा है, फ्रीज करना है, कितनी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, तब इनसे होता नहीं है, तब ये चीज बोल देते हैं हमारी सरकार नहीं है। और एलजी किसका है मैम? सेंटर में तो इनकी सरकार है, यहाँ पे किसी की सरकार नहीं है, ना किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, ना बीजेपी, लेकिन सेंटर में तो बीजेपी की सरकार है। एलजी साहब तो बीजेपी के है ही है ना, ये लोग नहीं माने, लेकिन हमें तो पता है ना, हम कोई छोटे बच्चे नहीं है। हमें बोल देते बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, मैम हम बच्चे नहीं है, 40+ लोग लगे हैं, इसमें लोग ओवर एज लोग लगे, वो बच्चे नहीं है, वो माँ है, बाप है, बेटे हैं, बेटियां हैं, हम कोई बच्चे नहीं है, हम पेरेंट्स हैं, हम टीचर हैं, हम बच्चों को गाइड करते हैं, हम बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं, ये हमें बच्चे बोल के चुप कराते हैं। कब तक रहेगा मैम ये सब? कब तक हमारी आवाज मैम प्लीज इन लोगों तक पहुंचाइए। बहुत उम्मीदें लगाई। थैंक यू। कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, सरकार से उम्मीदें हैं इन्हें, और वो उम्मीदें जो हैं ठीक भाजपा कार्यालय के पर। एक नजर आप इस ओर डालना चाहें, ये वही कार्यालय है से जो अभी फिलहाल नुमाइंदे चुने गए हैं, वो अंदर कुर्सियों पर एसी रूम्स में बैठे हैं। पर इस समय जब बाहर 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, तब जो है कहीं ना कहीं गुहार लगाई जा रही है, और एक आशा की किरण जो है वो इनकी ओर है कि शायद ही हमारी बात सुन ली जाए। इस समय तमाम महिलाएं जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, जितनी भी रहबरे खेल की टीचर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल होने आई है। क्या ये तस्वीरें आपको नहीं रुलाती हैं? ये तमाम इस समय लड़कियां, जिनकी लड़कियों की बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वो बेटी प्रदर्शन के दौरान फांसी के फंदे पर लटकी नजर आ रही है। एक बार फिर ये तस्वीर आपको दिखाने की मैं कोशिश करूं, जितने भी अभी व्यूअर्स हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, ये वो लड़की है जो समय फांसी के फंदे पर लटकी नजर आ रही है, और एक आशा जो है वो कहीं ना कहीं जो है इन्हें सरकारों से है। आखिरकार जब वोट मांगने होते हैं तो घर घर आते हैं, और जब वोट मिल जाते हैं और इनके मसले मिसाइलत सुनने के लिए इन्हें ही इनके घर के बाहर बैठना पड़ता है। किस तरह से आप लोग देखते हैं, अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग इस पर क्या कहते हैं। बने रहे आपको ड्रीम मिल के साथ। जय हिंद।